अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं शोज़ब हकीम द CSS मस्कीटियर्स के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। आज हम लोग कुछ बात करेंगे 2022 के CSS के एग्ज़ाम और 2016 के बाद से CSS के चेंज होने वाले सिलेबस और चेंज होते हुए पैटर्न के बारे में, जो कि मुसलसल चेंज होता जा रहा है। मुसलसल चेंज होते जाने से मुराद ये है कि वो पैटर्न मुसलसल इवॉल्व कर रहा है, और इवॉल्व इस तरह कर रहा है कि 2016 से 2017 का 18 का इस तरह अगर कंटिन्यूसली इन सारे पेपर्स का कंपैरिजन किया जाए तो 2022 तक पहुंचते पहुंचते हम इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि अब जो CSS का एग्ज़ामिनर है, जो पेपर सेटर है, वो हिस्ट्री को टच करना आहिस्ता आहिस्ता छोड़ता जा रहा है और उसका फोकस ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स और करंट अफेयर्स में ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन अफेयर्स और इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर उसका फोकस है। तो आज की वीडियो का मकसद इन दो बातों को डिस्कस करना है कि CSS के इम्तिहानात में करंट अफेयर्स की अहमियत क्या है और इंटरनेशनल रिलेशंस के सब्जेक्ट पढ़ना या ना पढ़ना उसकी अहमियत क्या है। तो अगर हम 2022 के पेपर्स को गौर से एनालाइज करें तो हम इस रिज़ल्ट पे पहुंचेंगे कि ऐसे पेपर्स, ऐसे सब्जेक्ट जिनके पेपर में हमेशा से पेट क्वेश्चन आते रहे हैं, उन पेपर्स में भी इस साल एग्ज़ामिनर ने करंट अफेयर्स का टच दिया है और क्वेश्चन को सीधा पूछने की बजाय उसको इवेंट्स के साथ और डेवलपमेंट्स के साथ रिलेट किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम पंजाबी के पेपर की बात करें तो हम सब लोग ये जानते हैं कि पंजाबी का पेपर हमेशा से ऐसा पेपर रहा है जिसमें सबको पता है कि पेट क्वेश्चन और एक स्पेसिफिक और एक वेल नोन, वेल अडॉप्टेड तरीके के साथ सवाल पूछे जाते रहे हैं हमेशा पास्ट में। लेकिन अब 2022 के पेपर में उसने दो पॉइंट्स को मर्ज कर दिया और उन दो शायरों को आपस में मर्ज करने के साथ साथ 18वीं सदी के सियासी हालात के बारे में उसने आपका एनालिसिस पूछ लिया। तो इस एक क्वेश्चन के एग्जाम्पल से इस बात का अंदाज़ा होता है कि किस तरह पेपर बनाने का पैटर्न कंटिन्यूसली इवॉल्व करता जा रहा है और किस तरह इवेंट्स और इन चीज़ों को कनेक्ट करना और डेवलपमेंट के ऊपर कमांड होना ज़रूरी है। ये तो एक एग्जाम्पल थी जहां हमें नज़र आया कि उसने किस तरह पेपर के पैटर्न को 180 डिग्री के ऊपर चेंज किया। अब अगर हम मज़ीद थोड़ा सा आगे बढ़ें, क्योंकि पंजाबी के पेपर में करंट अफेयर्स के मुतालिक इतनी बातें नहीं होती, इसलिए इसमें करंट अफेयर्स का पोर्शन ना होने के बराबर होता है, लेकिन उसने भी इस पेपर में जो पॉइंट्स जो उसने शायर पूछे इस बार, वो पंजाबी के पेपर और पंजाबी की तारीख़ के लिहाज से करंट अफेयर ही था। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर उसने पंजाबी का बालदा शायर पूछा तो उसने ये पंजाबी का सबसे जो लेटेस्ट माना हुआ जो शायर है रऊफ़ शेख, जो समझ लें कि पंजाबी को अगर हम करंट अफेयर्स में क्लासीफाई करें तो ये वाला शायर, ये वाली डेवलपमेंट सबसे एंड में आएगी, सबसे करीब आएगी मॉडर्न टाइम्स के, तो उसने उसको उठाया। फिर अगर उसने 18वीं सदी के शायरों को उठाया तो उन्होंने उसको पंजाबी हिस्ट्री का जो आखिरी डेवलपमेंट थी, आप यूँ समझ लें, उनको उसने उठाया और उसके ऊपर उसने बात की। सारी बात करने का मकसद ये है कि पंजाबी जैसे सब्जेक्ट में भी उसने ये कोशिश की कि वो करंट अफेयर्स के ऊपर फोकस करे और करंट अफेयर्स की बातों को ज़्यादा से ज़्यादा आपसे पूछा जाए। अब करंट अफेयर्स की बातों को पूछने के साथ साथ उसने पेट सवाल नहीं पूछे, उसने आपका एनालिसिस पूछा कि इस इवेंट के ऊपर आप किस तरह अपना एनालिसिस देते हैं, आप इस इवेंट के बारे में क्या समझते हैं, बजाय इसके कि जिस ऑथर ने या जिस राइटर ने उस इवेंट के बारे में लिखा है वो उसको क्या समझता है। इसी तरह अगर हम आगे बढ़ते जाएं, हम इंग्लिश एसे के पेपर से स्टार्ट कर लें तो इंग्लिश एसे के पेपर में तकरीबन 10 में से कुछ 6-7 ऐसे टॉपिक्स थे जो इंटरनेशनल रिलेशंस के मुताबिक थे, जो करंट अफेयर्स के मुताबिक थे। और फिर इंग्लिश एसे के जो पेट थीम्स पढ़ाई जाती हैं, उनके जो पेट टॉपिक्स हैं, जैसे डेमोक्रेसी है, जैसे ग्लोबलाइजेशन है, जैसे मीडिया है, उन टॉपिक्स को भी या उसने आपस में मर्ज किया या उसको करंट अफेयर्स के साथ रिलेट किया।
तो इसी तरह अगर हम इस्लामियात के पेपर के ऊपर चले जाएँ, हालाँकि इस्लामियात में हम ये जानते हैं, हमें ये मालूम है कि इस्लामियात के पेपर में करंट अफ़ेयर्स का कोई इतना ख़ास टच, कोई इतना ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन अगर हम इस्लामियात के सवालों को पढ़ें, तो उसमें भी हमें इस बात का अंदाज़ा होगा कि उसने इस्लामियात के क्वेश्चंस को भी करंट अफ़ेयर्स के साथ रिलेट करने की पूरी कोशिश की है, और इस्लामियात के पेपर में भी आपसे अपना एनालिसिस माँगा है इस्लामियात के रूल्स की रोशनी में। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक क्वेश्चन इसमें से उठा लें, इस्लामी मईशत के रहनुमा असूलों को बयान करें, और क्या असर हाज़िर के मुआशी मसाइल का हल इन्हीं असूलों में है, वज़ाहत करें। तो इसने मॉडर्न इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को पूछ लिया इन द लाइट ऑफ इस्लामिक इकोनॉमिक टीचिंग्स। इसी तरह अगर हम बाकी पेपर्स की तरफ बढ़ते जाएँ, अगर हम पाकिस्तान अफ़ेयर्स का पेपर उठा लें, तो उसमें भी उसने जो सवालात पूछे, उनमें से 90% सवालों का ताल्लुक़ करंट अफ़ेयर्स के साथ था। मज़ीद अगर हम आगे बढ़ते जाएँ, तो करंट अफ़ेयर्स का पेपर, वो करंट अफ़ेयर्स का जो पेपर था, वो तो होना ही करंट अफ़ेयर्स का था, उसमें आने ही करंट अफ़ेयर्स थे। लेकिन उसमें गौर करने वाली बात ये थी कि उन करंट अफ़ेयर्स में भी जो पेपर सेटर का ज़्यादा फ़ोकस था, वो इंटरनेशनल रिलेशंस, वो फ़ॉरेन पॉलिसी, वो फ़ॉरेन रिलेशंस, वो ग्लोबल डायनामिक्स थे। इसी तरह अगर हम ऑप्शनल्स के ऊपर आ जाएँ, फिर जो आईआर का पेपर था, आईआर का पेपर सब जानते हैं कि पेपर 1 जो है वो थेरीज़ और इन चीज़ों के मुतल्लिक होता है, और उसमें करंट अफ़ेयर को इतना टच नहीं किया जाता। लेकिन इसके बरक्स जो आईआर 2 का पेपर होता है, उसमें करंट अफ़ेयर्स को ज़्यादा टच किया जाता है। लेकिन 2022 के पेपर्स में उसने पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में करंट अफ़ेयर्स को प्रॉपरली टच किया, और करंट अफ़ेयर्स में से भी उसने फ़ॉरेन पॉलिसी, फ़ॉरेन रिलेशंस, इंटरनेशनल रिलेशंस में ये चीज़ें आम हैं, लेकिन उसने क्वेश्चन ऐसे पूछे जो ग्लोबल पॉलिटिक्स और ग्लोबल डायनामिक्स के ऊपर बेस करते थे। इसी तरह ही अगर हम इंटरनेशनल लॉ के पेपर के ऊपर मूव कर जाएँ, तो इंटरनेशनल लॉ के पेपर को भी उसने 70 to 80% करंट अफ़ेयर्स के साथ रिलेट किया है। तो इस सारी बात करने का मकसद ये है कि हमें आज के दौर में जो हम सीएसएस का पेपर अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, या सीएसएस के पेपर्स की हम तैयारी करने जा रहे हैं, तो इसमें हमारे लिए 2 चीज़ें सबसे अहम हैं। उसमें पहली चीज़ ये है कि हमारी जो कमांड है, वो करंट अफ़ेयर्स के ऊपर बहुत अच्छी हो। अब कमांड करंट अफ़ेयर्स के ऊपर होने के 2 बेसिक चीज़ें हैं। पहली चीज़ उसमें ये है कि आपको उस करंट अफ़ेयर की बैकग्राउंड हिस्ट्री पता हो। हम इस करंट अफ़ेयर्स के प्रोसेस को समझने में जो इसका बैकग्राउंड है, उसको कभी भी ओमिट नहीं कर सकते। तो आपको उस करंट अफ़ेयर के उस टॉपिक का, उस इश्यू का बैकग्राउंड पता हो। उसका बैकग्राउंड पता होने के बाद आप उसके एवोल्यूशन पे और फिर उसकी करंट सिनेरियो और करंट डेवलपमेंट पे आएँगे। जब तक आपको उसकी बेस का पता नहीं होगा, तब तक आप करंट अफ़ेयर के दूसरे पिलर, यानी कि आपका एनालिसिस क्या है, आप उसकी तैयारी नहीं कर सकते, आप उसका एनालिसिस पेपर के अंदर नहीं लिख सकते। तो आज की इस सारी डिस्कशन का, इस सारी गुफ्तगू का और इस वीडियो का मकसद आप लोगों को ये बताना था कि 2016 के बाद पेपर्स का पैटर्न चेंज हुआ, और वो करंट अफ़ेयर की तरफ उसका रुख मुड़ना स्टार्ट हुआ। वो मुड़ना स्टार्ट होता होता आहिस्ता आहिस्ता 2022 तक पहुँचते पहुँचते करंट अफ़ेयर्स के साथ सीएसएस के पेपर्स का इतना ज़्यादा रिलेशन बन गया कि ऐसे पेपर्स, ऐसे सब्जेक्ट जिनमें करंट अफ़ेयर्स डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता, वहाँ भी एग्ज़ामिनर ने अपनी पूरी कोशिश की कि इसको करंट अफ़ेयर्स और करंट इश्यूज़ के साथ किसी ना किसी तरीके से रिलेट किया जाए, और करंट रिलेट करने के बाद इसके बारे में आपका एनालिसिस पूछा जाए, ना कि इस पे किसी स्कॉलर और किसी बड़े थेरिस्ट की जो थेरीज़ हैं वो आपसे पूछी जाएँ। तो अगर हम इस सारी डिस्कशन को कंक्लूड करें, तो इससे हमें 2 बातें जो हैं वो सबसे ज़्यादा वाज़िया होती हैं। वो ये कि सीएसएस के पेपर्स को अटेम्प्ट करने के लिए आजकल करंट अफ़ेयर्स इतना ही ज़रूरी और इतनी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस इख्तियार कर गया है, जितनी आप यूँ समझ लें कि इंग्लिश या इस्लामियात की इम्पोर्टेंस है। और दूसरी बात इसमें ये कि इंटरनेशनल रिलेशंस का जो सब्जेक्ट है, वो भी पूरे 12 के 12 सब्जेक्ट, आप कोई भी सब्जेक्ट ऑप्ट कर लें, उसमें इंटरनेशनल रिलेशंस की इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा है। तो बात समझाने का मकसद ये है कि आप अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के अंदर इंटरनेशनल रिलेशन को ऑप्ट करें या ना करें, लेकिन पेपर का पैटर्न देखते हुए ये हर बंदे को चाहिए और ज़रूरत है कि वो इंटरनेशनल रिलेशंस के टॉपिक्स और उनकी सारी चीज़ों के बारे में एक बार गो थ्रू करे,
ताकि वो बाकी पेपर्स के अंदर उनकी हेल्प को यूज़ कर सके अगर वो डायरेक्टली इंटरनेशनल रिलेशंस ऑप्ट नहीं करता। तो अगर कोई बंदा इंटरनेशनल रिलेशंस ऑप्ट कर लेता है तो वेल एंड गुड है कि उसकी आईआर की तैयारी भी हो जाएगी और उसके साथ साथ बाकी पेपर्स में भी उसकी हेल्प हो जाएगी, जिस तरह इंग्लिश ऐसे है, जिस तरह करंट अफेयर्स है, पाकिस्तान अफेयर्स हैं, हिस्ट्री ऑफ यूएसए या यूरोपियन हिस्ट्री है, एनवायरमेंटल साइंसेस है। एनवायरमेंटल साइंसेस में भी इस बार वो सी पैक का टच दे गया, उसके इम्पैक्ट दे गया, इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में पूछ गया। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, और अगर इन सारी चीज़ों के बारे में आप करंट डेवलपमेंट्स नहीं लिखते, आप इंडस वाटर ट्रीटी में 1960 की बातें लिख देते हैं और आप सी पैक में 2014 और 2015-16 या 2010 की बातें लिख देते हैं, तो वो आपको मार्क्स नहीं देगा। अगर वो आपसे पोल्यूशन के बारे में पूछता है, अगर वो आपसे ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पूछता है, तो आप उसके बारे में रिसेंट इवेंट जैसे हुंजा में ग्लेशियर मेल्ट हुआ और वहाँ पे वो एक ब्रिज गिरा, इस ये वाली आप लेटेस्ट डेवलपमेंट उस पेपर में नहीं डालते और पिछली डेवलपमेंट्स आप जितनी मर्जी डालते रहें तो वो आपको मार्क्स नहीं देगा। इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है एक साइंस के पेपर में भी करंट अफेयर्स की। तो वीडियो को कंक्लूड करते हुए मैं यही रिमार्क्स दूंगा कि अगर हम सीएसएस में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं और सारे सब्जेक्ट्स में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो हमारी करंट अफेयर्स के ऊपर ग्रिप होनी चाहिए। हमें टॉपिक का एनालिसिस खुद से लिखना आना चाहिए कि हम इस टॉपिक को एनालाइज कैसे करते हैं, हमारी सोच क्या कहती है, हमारी थिंकिंग इसके बारे में क्या है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमें, चाहे हम पोल साइंस रखें, अकाउंटिंग रखें, बॉटनी या सोशियोलॉजी या किसी भी 200 मार्क्स के सब्जेक्ट के साथ हम जाएं, तो हम पर ये लाजमी है कि हमें इंटरनेशनल रिलेशंस की नाव हो और बेसिक्स पता हो, ताकि हम अपने सारे के सारे एग्ज़ाम में उसको यूज़ कर सकें। होप सो कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद रही होगी और आप अपने सब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हुए और अपनी तैयारी करते हुए इन तमाम पॉइंट्स को मद्देनज़र रखेंगे। और अल्लाह आपका हामी नासिर हो, और फिर मज़ीद वीडियोज़ के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होते रहेंगे इंशाअल्लाह।